कहते हैं शब्द वो हो जो चेतना जागृत कर दे और विज्ञान वो जो भविष्य की राहें खोल दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे पर और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आज के इस कार्यक्रम में होगी बात उन लोगों की जिन्होंने भाषा को जनमानस से जोड़ दिया और जिन्होंने शोध और नवाचार के माध्यम से विज्ञान को मानव कल्याण का शक्तिशाली स्वरूप बना दिया। मिलते हैं इन्हीं प्रेरक हस्तियों से जिनमें साहित्य की संवेदना भी है तो विज्ञान की प्रखरता भी। ये जो सुरीली सी आवाज आप सुन रहे हैं ना, ये है डॉक्टर मंगला कपूर की। जरा सोचिए, 11-12 साल की एक लड़की जिस पर एसिड अटैक हो जाए, 37 सर्जरीज का दर्द उसे झेलना पड़े, लेकिन उसके बाद वो हार ना मानते हुए जिंदगी में आगे बढ़ जाए। ऐसी ही हैं डॉक्टर मंगला कपूर, जिन्होंने संगीत को अपना जीवन बना डाला और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विरले रागों को सहेजने का उन्होंने अनुपम कार्य भी किया। उन्हीं के कारण सर्वाइवर टू स्कॉलर की जो जर्नी उन्होंने तय की है, उससे एसिड अटैक सर्वाइवर्स के मुद्दे को मिली एक बुलंद आवाज और उनके साहित्यिक योगदान के लिए उन्होंने पाया पद्मश्री का सम्मान। जब इंसान जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजरता है, संगीत साधना उसे ठहरकर टूटन से उबरने और नई दिशा में आगे बढ़ने का साहस देती है, जहां हर सुर नई उम्मीद जगाता है और हर ताल आगे बढ़ने की राह दिखाती है। ऐसे व्यक्तित्व जीवन की अग्नि परीक्षा से टूटने की बजाय एक नई पहचान करते हैं। ये कहानी है वाराणसी की डॉक्टर मंगला कपूर की। एक प्रख्यात संगीत साधिका, शिक्षिका, लेखिका और अदम्य साहस की जीवित मिसाल। बाल्यावस्था में हुए अमानवीय एसिड हमले ने उनके चेहरे को भले ही झुलसा दिया, लेकिन उनके मन की रोशनी को कभी मंद नहीं कर सका। वर्षों की पीड़ा, अनगिनत उपचार, लंबा संघर्ष और समाज की कठोर नजरों के बावजूद उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। गर्मियों का दिन था और आंगन में सो रहे थे, तो अचानक मुझे कुछ गरम गरम सा लगा और मैं चिल्ला पड़ी। जैसा ही मेरा चेहरा देखा, चाचा जी ने कहा, अरे ये तो तेजाब है। और मैं बेहोश होती जा रही थी। तेजाब शब्द मैंने सुना बेहोश होते होते। उसके बाद तुरंत उठाया गया, मुझे हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद मैं घर में कैद हो गई। पिताजी और माताजी बहुत चिंतित। तो खैर संगीत समझ में आई बात। वहाँ बुला नाला पे इंदु महिला संगीत विद्यालय था, मैं वहाँ लेके गई। मेरा वह संगीत का सफर उस जगह से शुरू हुआ। डॉक्टर मंगला कपूर ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपनी शिक्षा पूरी की और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़कर संगीत शिक्षा को अपना कर्म पथ बना लिया। 1989 से लगभग 3 दशकों तक उन्होंने विद्यार्थियों को संगीत का ज्ञान दिया। अनगिनत छात्रों को अनुशासन, साधना और संस्कृति का गहरा अर्थ समझाया और लेखन के माध्यम से भी अपने अनुभवों, संघर्षों और जीवन दृष्टि को समाज तक पहुंचाया। डॉक्टर मंगला कपूर ग्वालियर संगीत घराने की समृद्ध परंपरा से जुड़ी रहीं और भारतीय शास्त्रीय संगीत के दुर्लभ रागों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देती रहीं। वे हम सभी के लिए प्रेरणा स्वरूप हैं, जिन्होंने कितने ही विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने अपने स्वरों के सौंदर्य से संपूर्ण संगीत जगत को आलोकित किया है। हम उन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म अलंकरण से अलंकृत होने पर बहुत बारंबार प्रणाम करते हैं। डॉक्टर मंगला कपूर ने कला और साहित्य दोनों को समाज जागरण का सशक्त माध्यम बनाया। उन्होंने अपने जीवन संघर्ष को शब्दों में ढाला और सीरत जैसी पुस्तक के माध्यम से साहस, आत्मविश्वास और पुनर्निर्माण की अपनी प्रेरक यात्रा समाज के साथ साझा की। उनकी जीवन यात्रा ये सिखाती है
कि जब मन अडिग हो तो विपरीत परिस्थितियां भी हार मान लेती हैं, और जब संवेदना शब्दों से जुड़ जाती है तो एक जीवन अनेक जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके इस असाधारण योगदान के लिए डॉक्टर मंगला कपूर को पद्मश्री पुरस्कार की बहुत बहुत बधाई। विज्ञान हम सबको अचंभित करता है। विज्ञान के क्षेत्र में जो काम किए जाते हैं उनसे देश समृद्ध भी होता है। हमारे मशहूर वैज्ञानिकों में नाम आता है डॉक्टर महेंद्र नाथ रॉय का भी, जिन्होंने नैनो केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स जैसे क्षेत्र में जो शोध कार्य किए, उसके चलते अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक उनकी ख्याति खूब फैली है। लेकिन वे एक शोधकर्ता भी हैं तो एक शिक्षाविद भी हैं। उच्च शिक्षा में छात्रों के प्रति उनके योगदान को देखते हुए लोग उनकी सराहना करते हैं, तो वहीं युवाओं को शोध की तरफ आकर्षित करते हुए भी उन्होंने बहुत काम किया है। विज्ञान के क्षेत्र में जो उन्होंने योगदान दिया, उसी के लिए राष्ट्र ने उन्हें दिया पद्म सम्मान। कभी कभी कुछ लोग प्रयोगशाला की शांति में ऐसा भविष्य गढ़ते हैं जिसकी रोशनी पूरे समाज तक पहुंचती है। विज्ञान को केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे विकास, शिक्षा और मानवता की शक्ति में बदल देते हैं। ऐसी ही प्रेरक कहानी है प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र नाथ रॉय की, एक प्रख्यात रसायन वैज्ञानिक, शिक्षाविद, शोधकर्ता और सामाजिक चेतना से जुड़े व्यक्तित्व की। पश्चिम बंगाल के कूच में जन्मे डॉक्टर रॉय ने सीमित संसाधनों के बीच अपने सपनों को आकार दिया। ग्रामीण परिवेश से निकलकर उन्होंने ये सिद्ध कर दिखाया कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, यदि संकल्प मजबूत हो तो ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। At the age of 3 years, जब मैं सिर्फ 3 साल का था तभी मेरे पिता का देहांत हो गया। उसके बाद मेरी परवरिश माँ और बहन के साथ हुई। माँ चाहती थी कि मैं खेती बाड़ी संभालूं क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी ज़मीन थी, लेकिन मैंने पढ़ाई को गंभीरता से लिया और शिक्षक बनने का रास्ता चुना। मेरा विश्वास था कि शिक्षा के जरिए मैं न केवल अपना जीवन संवार सकता हूं, बल्कि समाज के लिए भी सार्थक योगदान दे सकता हूं। मेरा मानना है कि एक आदर्श शिक्षक वही है जो छात्रों का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक बने। मैं इसे नैतिकता का आधार मानता हूं और यही कारण है कि मैं अपने छात्रों से भी निरंतर सीखता रहता हूं। डॉक्टर महेंद्र नाथ रॉय ने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की और परिश्रम व समर्पण के बल पर उच्च शिक्षा जगत में अग्रिम स्थान प्राप्त किया। उन्होंने विभागाध्यक्ष, डीन और अलीपुर द्वार विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। मुझे ये सम्मान पद्मश्री मेरे नैनो इंजन पर किए गए शोध के लिए मिला है। मेरा मानना है कि किसी भी देश का विकास शोध और नवाचार पर ही निर्भर करता है। अगर छात्र और शोधार्थी इस तरह के शोध कार्य करें, उन्हें प्रकाशित करें और उद्योगों में लागू करें, तभी समाज का वास्तविक विकास संभव है। मैं ये सम्मान अपने माता पिता को समर्पित करता हूँ। मैं हमेशा ये याद रखता हूँ कि सभी के आशीर्वाद और शुभकामनाओं की वजह से ही मुझे ये पुरस्कार मिला है। इस सम्मान को पाकर मैं बेहद आनंदित हूँ। खूबी आनंदित, सबके धन्यवाद। डॉक्टर महेंद्र नाथ रॉय का जीवन केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शिक्षा के जरिए उन्होंने समाज में भी योगदान दिया। उन्होंने उत्तर बंगाल में उच्च शिक्षा को सशक्त करने और युवाओं को शोध की दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी जीवन यात्रा ये सिखाती है कि जब ज्ञान विनम्रता से जुड़ जाए तो सफलता केवल व्यक्ति की नहीं रहती, वो पूरे समाज की पूंजी बन जाती है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके इस असाधारण योगदान के लिए डॉक्टर महेंद्र नाथ रॉय को पद्मश्री मिलने पर बहुत बहुत बधाई। साहित्य के क्षेत्र से जुड़े इन जन नायकों की कहानियां आगे भी जारी रहेंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें हमारे पद। सप्ताह के अंत में जब आपके पास होता है समय, तो यही है अवसर
राजनीतिक तापमान को मापने का, पक्ष विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप को जानने का, सच झूठ को पहचानने का। देखिए राष्ट्रमंच, बड़ा विषय बड़ी बहस। शनिवार और रविवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। कहते हैं पढ़ना एक वार्तालाप की तरह होता है, क्योंकि पुस्तकें ये भी बात करती हैं। इसलिए तो ये पुस्तकें, ये साहित्य हमारी सोच को समृद्ध करती है। शायद यही कारण रहा कि एक जाने माने साहित्यकार कैलाश चंद्र पंत जी ने एक ऊंचे स्तर की नौकरी छोड़कर पत्रकारिता में आने का निर्णय ले लिया और हिंदी सेवा में जुट गए। उन्होंने हिंदी भाषा में ही एक प्रकाशन, जिसे 22 वर्षों तक आगे चलाया, एक प्रेस की स्थापना करने के बाद तो यही नहीं रुके। उन्होंने विद्यापीठ की स्थापना की ताकि बच्चों तक शिक्षा की लौ पहुंच सके। जिस तरीके से उन्होंने हिंदी भाषा को समृद्ध करने में अपना योगदान दिया, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके इसी योगदान को देखते हुए राष्ट्र ने दिया उन्हें पद्म सम्मान। भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, विचार और पहचान की वाहक होती है। कुछ लोग जीवन पर्यंत एक भाषा की आत्मा को जीवित रखते हैं, शब्दों को विचार बनाते हैं और विचारों को समाज की शक्ति। ये कहानी है वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार और समर्पित हिंदी सेवी कैलाश चंद्र पंत की, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हिंदी भाषा, साहित्य, शिक्षा और सामाजिक जागरण को समर्पित कर दिया। मध्य प्रदेश के महू में जन्मे पंत जी ने संस्कारों से समृद्ध परिवेश और गहन सामाजिक चेतना के साथ अपने व्यक्तित्व को विचारशीलता और भारतीयता से आलोकित किया। हिंदी भाषा के प्रति अटूट प्रेम, समाज के प्रति समर्पित दृष्टि और राष्ट्र भावना से जुड़े चिंतन, इन्हीं मूल्यों ने कैलाश चंद्र पंत को एक विशिष्ट पहचान दी। कॉलेज जीवन में ही पत्रकारिता से जुड़ाव हो गया था। विनोबा जी की पदयात्रा को मैंने कवर किया था इंदौर जिले में, और दैनिक जागरण में उसकी रिपोर्ट छपी कि मैं एक अच्छा वाद विवाद करने वाला व्यक्ति था। और कॉलेज जीवन में अनेक उपलब्धियां मुझे प्राप्त हुई। इसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ा। पहले दैनिक अखबारों में काम किया, फिर अपना साप्ताहिक जनधर्म निकाला। जब मैंने हिंदी भवन का काम संभाला तो मुझे लगा कि ये काम बहुत कठिन है, साधारण नहीं है और उसके लिए साधन नहीं है। ये सब देखकर मैंने अपना पूरा समय हिंदी भवन के विकास में लगाने का निर्णय लिया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद कैलाश चंद्र पंत ने सुरक्षित नौकरी का सहज मार्ग नहीं चुना, बल्कि उसे त्याग कर स्वतंत्र पत्रकारिता और हिंदी सेवा का कठिन पथ अपनाया। उनकी लेखनी ने केवल लिखा नहीं, बल्कि समाज को सोचने, जागने और एक सूत्र में जुड़ने की नई दिशा दी। इन्होंने जितना काम किया है, उनकी उपलब्धियां भी उतनी ही बड़ी हैं, काम भी उतने ही बड़े हैं, चाहे वो पत्रकारिता का क्षेत्र रहा हो, चाहे साहित्यिक आयोजन रहे हो, चाहे हिंदी के प्रचार प्रसार में रहे हो, चाहे भोपाल से जुड़े या प्रदेश से या देश से जुड़ी कोई भी गतिविधियां रही हों, उसमें ये इतने झोंक देते थे अपने आप को कि वो सब हमने बचपन से देखा है और अपने आप हम तब से ही गर्व महसूस करते थे कि हम इनकी बेटियां हैं। कैलाश चंद्र पंत की कृतियां दिखाती हैं कि साहित्य समाज को एक सूत्र में बांधने वाली शक्ति भी है। उनकी जीवन यात्रा ये सिखाती है कि जब संकल्प सच्चा हो तो शब्द केवल लिखे नहीं जाते, वे पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके इस असाधारण योगदान के लिए कैलाश चंद्र पंत को पद्मश्री मिलने पर बहुत बहुत बधाई।
जब भी कोई नवाचार, कोई शोध होता है तो इस तरह की लाइब्रेरीज में घंटों बिताते हैं ये शोध छात्र। एक वक्त था जब हमारे देश में स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में लड़कियां ज्यादा नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में 43% हमारे देश की बेटियां हैं जो ग्रेजुएट होती हैं इन स्टेम सब्जेक्ट्स में। लेकिन गुजरा जमाना अलग ही था। उस वक्त बहुत कम महिलाएं आती थी इन विज्ञान के क्षेत्र में, जिनमें एक नाम आता है डॉक्टर शुभा वेंकटेश अयंगर का। एक ऐसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनके विज्ञान और शोध कार्यों की वजह से ही भारत को मिला दृष्टि यानी दृश्यता मापने का एक ऐसा पैमाना जिससे विमानों का टेक ऑफ और लैंडिंग आसान, सरल हो पाई है। विज्ञान के क्षेत्र में और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए ही देश ने दिया उन्हें पद्म सम्मान। सपने बड़े और संकल्प अटल होने चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विज्ञान के माध्यम से आसमान को छूने के सिर्फ सपने ही नहीं देखते, बल्कि उसे हासिल करने का संकल्प ले लेते हैं और कर दिखाते हैं। वे विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे राष्ट्र निर्माण की शक्ति बना देते हैं। ये कहानी है डॉक्टर शुभा वेंकटेश अयंगर की, जो एक प्रख्यात वैज्ञानिक और शोधकर्ता होने के साथ भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की प्रेरक पहचान है। बेंगलुरु से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू कर उन्होंने भौतिकी में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल की और 1974 में राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला से जुड़कर देश की वैज्ञानिक प्रगति में योगदान दिया। उस समय जब विज्ञान और तकनीकी शोध में महिलाओं की भागीदारी सीमित थी, तब उन्होंने अपने ज्ञान और प्रतिभा से नई राह बनाई और भारतीय विमानन सुरक्षा को नई दिशा देने वाली तकनीक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2011 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने हमें एक सिस्टम विकसित करने की जिम्मेदारी दी। इससे पहले वो इस तरह के सिस्टम विदेशों से आयात करते थे, लेकिन इस बार उनकी इच्छा थी कि एक स्वदेशी प्रणाली तैयार की जाए। हमें इसे विकसित करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया। नवंबर से जनवरी के अंत तक उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम भारत तक घने कोहरे की स्थिति बनी रहती है, जिससे दृश्यता बहुत कम हो जाती है। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में हमारे सिस्टम ने सटीक पूर्वानुमान दिए और पायलट्स को रनवे पर दृश्यता से जुड़ा महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध कराया। इसी की मदद से सभी विमान सुरक्षित रूप से लैंड कर सके। 26 दिसंबर को हमारे इस सिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रमाणन भी मिल गया। इस तरह ये पूरी तरह स्वदेशी प्रणाली साबित हुई, जो आयातित सिस्टम की तुलना में कहीं ज्यादा किफायती और प्रभावी है। Very cost effective compared to imported system. उन्होंने दृष्टि नामक भारत की पहली स्वदेशी रनवे विजिबिलिटी मापने वाली प्रणाली के विकास का नेतृत्व किया। कोहरा, धुंध और खराब मौसम हवाई उड़ानों के लिए बड़ी चुनौती रहे हैं, लेकिन दृष्टि ने कम दृश्यता में पायलटों को सटीक जानकारी और समय पर चेतावनी देना संभव बनाया। इस तकनीक से सुरक्षित लैंडिंग और टेक ऑफ में बड़ी मदद मिली और देश की हवाई सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई। मेरी दादी शुभा ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। आज वे जिस मुकाम पर पहुंची हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने अथक मेहनत और समर्पण से काम किया है। मुझे उन पर बेहद गर्व है। वे वास्तव में इस सम्मान की हकदार हैं। डॉक्टर शुभा अयंगर की यात्रा केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं, बल्कि समर्पण, दूरदृष्टि और राष्ट्र सेवा की प्रेरक मिसाल है। 4 दशकों से अधिक लंबे करियर में उन्होंने विज्ञान और इंजीनियरिंग के कई क्षेत्रों में कार्य किया और सेवानिवृत्ति के बाद भी संस्थानों को मार्गदर्शन देती रही। उनका जीवन ये संदेश देता है कि सच्चा वैज्ञानिक वही है जो अपनी खोज को समाज की सुरक्षा और राष्ट्र की प्रगति से जोड़ दे। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके इस असाधारण योगदान के लिए डॉक्टर शुभा वेंकटेश अयंगर को पद्मश्री पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई।
मेहनत का हर पल, पसीने की हर बूंद, सोच का हर आयाम किसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ता है, तो फिर जन्म लेती हैं ऐसी कहानियां जिनसे देश, दुनिया, समाज रोशन हो उठता है और तब देश करता है उन्हें सलाम। ये हैं हमारे पर्व। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे ऐसी ही और प्रेरक गाथाओं के साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।